जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस लास्ट मिनट रिवीजन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एग्जाम से पहले रिवीजन ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कहीं पर जाने से पहले खुद को शीशे में देखना। मतलब हम कितने तैयार हैं इस चीज को देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आज की यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कम समय में हम कई सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। काफ़ी एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा, तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप सभी लोग ट्रिपल सी की सबसे फेमस क्लास, हमारी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन्हें भी ई बुक्स की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ई बुक की लिंक दी गई है। वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला क्वेश्चन है, जब हम कंप्यूटर पर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वह अस्थायी रूप से डॉक्यूमेंट कहां पर स्टोर होता है। मीन्स जब हम कंप्यूटर पर कोई कार्य कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट वहां पर क्रिएट कर रहे हैं, तो वह डॉक्यूमेंट्स हमारा टेम्परेरी कहां पर स्टोर होता है। रोम में, रैम में, हार्ड डिस्क में या फिर सीपीयू में। अब एग्जाम में इनसे संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीपीयू। तो इन सभी के बारे में भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ऐसे ही रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? यह भी कभी कभी पूछ लेता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब जो मेमोरी है, मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर में जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका जो अंतिम परिणाम है, मीन्स जो लास्ट रिजल्ट है और जो अंतरिम परिणाम है, वह आपकी मेमोरी में स्टोर होती है। मेमोरी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो पहली है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के फिर से यहाँ पर दो पार्ट हो गए। कौन कौन से? रैम और रोम। याद रखिएगा, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। रैम के फिर यहाँ पर दो पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? एक एस रैम, दूसरा डी रैम। वैसे ही रोम के तीन पार्ट आपको मिलते हैं। कौन कौन से? पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। कौन कौन से? पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछता है। तो पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। वहीं एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैम और डी रैम का फुल फॉर्म डायनामिक रैम होता है। सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं? सीपीयू के टोटल तीन पार्ट हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट और एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। अब यहाँ पर क्वेश्चन था कि अस्थायी तौर पर हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ स्टोर होता है? तो वह आपके रैम में स्टोर होता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट, रैम। ठीक है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर? निम्न में से पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? नेटस्केप नेविगेटर, www, मोजाइक या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? तो मोजाइक है। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, डाटा इज जनरली कोडेड इन 8 बिट यूनिट। डाटा सामान्यतः 8 बिट यूनिट में कोडेड होता है। इस यूनिट को हम क्या कहते हैं? मीन्स 8 बिट इक्वल टू कितना होता है? वर्ड, फील्ड, बाइट
या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइट। ठीक है, इकाई जो है सबसे छोटी इकाई कौन सी है, या क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा आता है, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है, आपकी बिट होती है। अब नेक्स्ट, प्रेसिंग डॉट 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 इज अ क्विक वे टू साइकिल बिटवीन ओपन प्रोग्राम विंडो। मीन्स निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? अगर हमारे विंडो में कई प्रोग्राम ओपन हैं तो उसमें मूव करने के लिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आल्ट प्लस टैब। देखिए आल्ट प्लस टैब के द्वारा जो भी हमारे प्रोग्राम्स ओपन हैं उस पर आसानी से मूव कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट, आल्ट प्लस टैब। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को छिपाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, बताइए। साइड बार को शो और हाइड करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो यहां पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का। ओके, लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको मिलता है साइड बार का ऑप्शन। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर व्यू में आपको मिलेगा साइड बार, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F5। ठीक है ना। अब कंट्रोल प्लस F5 इसकी शॉर्टकट की है, क्लिक कर देंगे तो साइड बार हाइड हो जाएगा और क्लिक कर देंगे तो साइड बार आपका शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F5, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, बहुविकल्पी परीक्षा के आंसर शीट का मूल्यांकन डॉट 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 द्वारा किया जाता है। मीन्स किसके द्वारा किया जाता है? OCR के द्वारा, OMR के द्वारा, MICR के द्वारा या फिर BCR के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा OMR। OMR सीट मिलती है ना जहां पर हम फिल करते हैं, तो OMR इसका राइट आंसर हो जाएगा। OMR का फुल फॉर्म भी SSC एग्जाम में पूछता है, OCR का फुल फॉर्म भी पूछता है। OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये दोनों आपको मिलते हैं। और OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। और BCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BCR का फुल फॉर्म बार कोड रीडर होता है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर टू रिड्यूस द विड्थ ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम। मीन्स निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग हम इस कार्य के लिए करते हैं कि अगर हमने किसी भी कॉलम को सेलेक्ट किया है और उसकी विड्थ को हम घटाना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो, आल्ट प्लस राइट एरो, आल्ट प्लस इंसर्ट प्लस राइट एरो या आल्ट प्लस लेफ्ट एरो। यहां पर सबसे पहले हम टेबल पर क्लिक करते हैं और एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारी टेबल इंसर्ट हो चुकी है, इसकी विड्थ को कम करना है, आल्ट प्लस लेफ्ट एरो हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ जो है वो कम हो रही है ना। अब देखिए इसकी विड्थ कितनी हो गई, सिर्फ और सिर्फ इतनी हो गई। इंक्रीज करना है, आल्ट प्लस राइट एरो करेंगे, डिक्रीज करना है तो आल्ट प्लस लेफ्ट एरो हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था डिक्रीज करने के लिए, तो आल्ट प्लस लेफ्ट एरो, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर के रेजोल्यूशन को किसके द्वारा मापा जाता है, बताइए। लेजर प्रिंटर की अगर रेजोल्यूशन को हम मापना चाहते हैं तो किसके द्वारा नापेंगे? API, DPI, CPI या LSI। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, DPI के द्वारा हम माप सकते हैं। DPI का फुल फॉर्म क्या है? डॉट्स पर इंच। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सेस टाइम? एक्सेस टाइम क्या है? सीक टाइम,
लेटेंसी टाइम, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, या नन ऑफ दीज? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। इन दोनों चीजों को मिलाकर बनता है आपका एक्सेस टाइम। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ एईपीएस। एईपीएस का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एईपीएस? एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट सिस्टम, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार प्रीमियम इनेबल सिस्टम, आधार पेमेंट इनेबल सिस्टम। तो यहां पर एपीईएस नहीं होता है भाई, एईपीएस होता है ना। और एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जिसमें आधार कार्ड के द्वारा ट्रांजैक्शन होता है। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। क्या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? प्रिंटर कैसा डिवाइस है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा आता है ना। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर प्रिंटर की बात करें तो आउटपुट डिवाइस होता है, और यह इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो प्रकार के प्रिंटर आपको मिलते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है? अप्लाई फॉर लोन, कैश विड्रा, व्यू अकाउंट स्टेटमेंट, व्यू रिसेंट ट्रांजैक्शन। बताइए, कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, लोन के लिए अप्लाई हो सकता है, अकाउंट स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, रिसेंट ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं, लेकिन कैश विड्रा का काम नेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं होगा। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, एक उच्च स्तरीय भाषा को एक ट्रांसलेटर के उपयोग किए बिना कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है। क्या कंप्यूटर किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को बिना किसी ट्रांसलेटर के माध्यम से समझ सकती है? तो बिल्कुल आपका गलत है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? फॉर सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, टू सेव फाइल बाय सम अल्टरनेटिव नेम, टू सेव फाइल इन फॉर्मेट अदर देन वर्ड। बताइए, सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग किसके लिए करते हैं? अब यहां पर देखिए, ऑप्शन को देखिए। फाइल बाय सम अल्टरनेटिव नेम, तो मुख्यतः काम इसका यही है कि अगर आप फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टू सेव फाइल इन अ फॉर्मेट अदर देन वर्ड, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी अन्य फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए सेव एज का उपयोग करते हैं। ये हम नहीं कहेंगे, ये सेव एज का मुख्यतः काम नहीं है, बाकी ये काम भी आप कर सकते हैं, और सेव एज के द्वारा आप फर्स्ट टाइम भी सेव कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य काम है वो यही है, फाइल बाय सम अल्टरनेटिव नेम। अब नेक्स्ट, किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? Ctrl+R, F3, F2 या Alt+R? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम अगर आपको चेंज करना है तो इसके लिए F2 का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट होता है? बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करने पर डिफॉल्ट फॉन्ट नेम, तो यहां पर देखिए राइटर आपका ओपन है और राइटर में बाय डिफॉल्ट इसका फॉन्ट नेम होता है लिब्रेशियन सेरिफ। क्या होता है? लिब्रेशियन सेरिफ। अब अगर पूछ लेता है कि बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है तो 12 होता है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि यहां पर मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है तो मिनिमम फॉन्ट साइज इसकी होती है 6
और मैक्सिमम होती है 96। ठीक है, याद रखिएगा 6 और 96। इसके अलावा अगर और भी मिनिमम देखना चाहते हैं, सिर्फ वहां पर मिनिमम पूछता है और ऑप्शन में दे रखा है 2 का, तो 2 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो सबसे मिनिमम है वो यहाँ पर 2 है। और मैक्सिमम की बात करें तो देखिए यहाँ पर 1000 लिखते हैं तो ऑटोमेटिक अभी हो जाएगा 999.9, मीन्स इसकी मैक्सिमम जो फॉन्ट साइज है वो 999.9 है। ठीक है, अब नेक्स्ट पहले टिक कर देते हैं लिबरेशन सेरिफ। अतुल्य ऐप किससे संबंधित है, बताइए। अतुल्य ऐप निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह आपका पर्यटन से संबंधित है, आप सभी जानते हैं ना, पर्यटन से। अब यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? टूरिज्म। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? F2। F2 के माध्यम से वहां पर फार्मूला बार हम ओपन करते हैं। अब नेक्स्ट, गूगल ड्राइव में अधिकतम कितने जीबी की फाइल सेव कर सकते हैं, मीन्स कितने जीबी का स्टोरेज हमें वहां पर मिलता है? 100 जीबी, 1 जीबी, 10 जीबी, 15 जीबी। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 जीबी का स्टोरेज हमें मिलता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है? मीन्स राइटर में अगर हम डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं, है ना, तो डबल अंडरलाइन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे ये आपको बताना है। तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर हम ओपन कर लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत जब आप जाते हैं फॉर्मेट मेनू में, तो यहाँ पर टेक्स्ट के अंतर्गत देखें तो कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जहां पर दिया गया है डबल अंडरलाइन, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। बोल्ड के लिए Ctrl+B का उपयोग करते हैं, इटैलिक के लिए Ctrl+I का उपयोग करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+C+P का उपयोग करते हैं, सब स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+C+B का उपयोग करते हैं, इंक्रीज साइज के लिए Ctrl+क्लोज ब्रैकेट, डिक्रीज साइज के लिए Ctrl+ओपन ब्रैकेट, इसके अलावा साइकिल केस के लिए Shift+F3 का उपयोग करते हैं। इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये सब कुछ पूछा जाता है। जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+B, इटैलिक की Ctrl+I, बाकी डबल अंडरलाइन पूछा ही था Ctrl+D। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे ही स्पेसिंग में यहाँ पर स्पेसिंग 1, 1.5 और 2 पाई जाती है। अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, ये सारे हैं यहाँ पर। अब अलाइनमेंट के अंतर्गत देखें तो लेफ्ट के लिए Ctrl+L, सेंटर के लिए Ctrl+E, राइट के लिए Ctrl+R और जस्टिफाइड के लिए Ctrl+J का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, Ctrl+D। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि यह क्विक फास्ट रिवीजन क्लास आपको समझ में आई होगी। किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। शाम को धमाकेदार क्लास देखना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।